वज़ीर आज़म का दिसंबर से फरवरी तक बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान। गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली के ज़ायद इस्तेमाल पर 50% तक रियायत दी जाएगी। यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब में खिताब करते हुए कहा, सहूलत पैकेज घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए होगा। घरेलू सार्फिन के लिए फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट होगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए 22 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट, सनतों के लिए 15 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट होगा। सहूलत पैकेज का इतलाक दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, विंटर पैकेज से सनत का पहिया तेज चलेगा। IMF को बिजली के मौसम सरमा पैकेज पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क एहतियात से नहीं टैक्सों पर चलते हैं, हर किसी को टैक्स देना होगा। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना निजी शोबे का काम है। PIA की निजकारी ना होना बड़ा सेटबैक है, हुकूमत मजीद इसे नहीं रख सकती। कौमी एयरलाइन की निजकारी दोबारा की जाएगी। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए अगले हफ्ते पहुंच रहा है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। शायर, फ़लसफ़ी, इनकलाबी रहनुमा, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। अज़ीम मुफ़क्किर ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा। शायरी से नौजवानों में इनकलाबी रूह फूंकी, इस्लामी अज़मत को उजागर किया। मुल्क भर में आज आम तातील। भारतीय हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। इंडियन मीडिया के मुताबिक BCCI का फैसला हतमी है। PCB को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। BCCI ने भारतीय हुकाम को पाकिस्तान में मैच खेलने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, तजवीज़ दी। पाकिस्तान से न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलना चाहते हैं और दुबई इसके लिए बेहतरीन जगह है। हमें भारतीय मीडिया नहीं, भारतीय हुकूमत और BCCI के जवाब का इंतजार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। कहा था, हाल भारतीय बोर्ड की जानिब से कोई तहरीरी पैगाम नहीं मिला, हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई ना होगी। मनफी रवैया अपना कर हमसे अच्छे की उम्मीद ना रखी जाए। PCB गवर्निंग बोर्ड का अहम इजलास आज तलब। पाकिस्तान ने पहले वनडे का हिसाब बेबाक कर दिया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त। हारिस रऊफ की 29 रन पर 5 विकेटें, शाहीन अफरीदी की 3, नसीम शाह और हसनैन की 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3500 ओवर्स में 163 रन पर आउट। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 27वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। साइम अयूब ने 6 छक्के और 5 चौके लगाकर 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 4 चौके और 1 छक्के के साथ 64 रन जोड़े। सीरीज का तीसरा फैसला कुन मैच कल पर्थ में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने तारीख रकम कर दी। मेजबान टीम से एडिलेड में 28 साल बाद मैच जीत लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने 1996 में कैंगरूज को शिकस्त दी। कौमी टीम की फतह पर चेयरमैन PCB की मुबारकबाद। टीम के नाम पैगाम में कहा, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस ने जीत में अहम किरदार अदा किया। पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रिजवान के 6 शिकार। एक रोजा क्रिकेट में ये कारनामा अंजाम देने वाले 9वें विकेट कीपर और सरफराज अहमद के बाद दूसरे पाकिस्तानी बन गए। एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वेल्चर, क्विंटन डिकॉक, मार्क फ्रायर, सरफराज अहमद और मैथ्यू क्रॉस भी एक मैच में 6 कैच कर चुके हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद सुफियान खान का बड़ा एजाज। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीत लिया। मस्कत में FIH की सालाना अवार्ड गाला तकरीब में एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुख्ती और सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद की नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद। स्मोग और फोग ने रास्ते धुंधला दिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे 11 को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट सरवर
M3 समुंदरी से दरखाना, M4 पिंडी भटिया तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की फोग लाइट्स के इस्तेमाल और दिन के वक्त सफर की हिदायत। मुल्तान भी लाहौर के बाद स्मोक से परेशान। पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 की बुलंद तरीन सतह को छूकर 1794 पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 566 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और रहीम यार खान में भी सांस लेना मुहाल। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद कराने के हुक्म पर जुज़वी अमल दरामद। केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम स्मोक रोकने के लिए काफ़ी नहीं। लाहौर में दाखिल होने वाले ट्रक और बसें स्मोक का बड़ा जरिया, इन्हें कब्जे में ले लिया जाए। पंजाब हुकूमत की 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां। पंजाब में पार्क से चिड़ियाघर, अजायब घर, खेलों के मकामात पर शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी। इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में होगा। लाहौर में शेड्यूल कायदे-आज़म ट्रॉफी की 3 मैचेस हरीपुर हज़ारा मुंतकिल। 13 नवंबर से मुल्तान, शेखुपुरा, लाहौर डिवीजन के मुकाबले तय थे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने पर 212 अफराद गिरफ्तार, 200 मुकदमा दर्ज। फसलों की बाकियात जलाने वाले 18 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत। इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। का विंटर पैकेज घन चक्कर और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मुतादिद IPPs मुआहिदों की मनसूखी और नजरसानी से हुकूमत खुद सैकड़ों अरब की बचत का ऐलान कर रही है। ऐसा है तो फिर बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं की जा रही? साबिक कमांडर कलादम BLA तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात। कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में MA सियासियात का तालिब इल्म हूँ। दौरान तालीम बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से राबिता हुआ। यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल नामी तंजीम बलोच तलबा की जहन साजी कर रही है। मुझे कहा गया कि बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करूँ। इनका मकसद मुल्क तोड़ना था। मुझे इनकी हकीकत का इल्म हुआ तो भाग खड़ा हुआ। इस कदर गुमराह किया गया कि मैंने अपने वालिद और ख़ानदान की इज़्ज़त की भी परवाह नहीं की। मेरी पंजाबियों से कोई दुश्मनी नहीं। दहशतगर्द मासूम आवाम को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों को कभी बलोच नहीं कहूँगा। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, मासूम बच्चों और शहरियों पर गोलियां चलाना वहशीपन है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा ऐसा तंग करेंगे कि सोच भी नहीं सकते। बच्चों को निशाना बनाना कौन सी आज़ादी है? DIG CTD ने कहा, कार्रवाई के दौरान पकड़े गए दहशतगर्दों से अहम मालूमात मिली हैं। दुकी में दहशतगर्द भत्ताखोरी में भी मुलव्वस हैं। लोरालाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया। यही ग्रुप जो है वो दुकी एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व है। दुकी से जो भत्ता लिया जा रहा है, कोल माइन से कोशिश की जा रही है और उसमें जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें भी ये ग्रुप इन्वॉल्व है। और छोटे बच्चों को, क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए उसमें से एक 16 साल का बच्चा भी है जो इनके साथ था, उससे भी जब इंटेरोगेशंस हुई हैं सारी कोर्ट में पेश उसको किया, तो उसने भी बताया कि उन लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है जो 15-16 साल के बच्चे। वज़ीर आज़म से अबू धाबी के आला सतह सरमायाकारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और सकाफती देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। अमाराती वफ़द के सरबराह डॉक्टर सानी बिन अहमद अल जुवैदी ने मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर सानी का जहाज़ रानी पोर्ट्स एफिशिएंसी बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने की अज़्म का इजहार।